Hey friends, hope all of you are doing well. फ्रेंड्स, आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द पैनकेक और इस पोएम को लिखा है क्रिस्टीना रॉसेटी ने। द पैनकेक पोएम क्लास 3 के आईसीएसई सिलेबस में है और सारे ही बच्चों के लिए ये पोएम एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है। मैं इस पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी ताकि जिसको भी इंग्लिश में समझने में दिक्कत आ रही है, चाहे वे बच्चे हो या बड़े, उनको सही से ये पोएम समझ में आ जाए। ठीक है ना? और साथ में ही इस पोएम को रिसाइट कैसे करना है, यानी इसको पढ़ने का तरीका, वो भी आपको इसी वीडियो से सीखने को मिलेगा। बच्चों और फ्रेंड्स, पैनकेक सिंपली एक तरह का केक है जिसको पैन में फ्राई करके बनाया जाता है। इस केक को बनाने के लिए दूध, अंडा, मैदा, बटर और वैनिला एसेंस को मिलाकर एक बैटर तैयार किया जाता है और उसके बाद पैन में इसको स्प्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर दोनों साइड को कुक किया जाता है, यानी दोनों साइड को मतलब पलट के पकाया जाता है ताकि अच्छे से पैनकेक बन जाए। फिर उसको हनी के साथ सर्व किया जाता है। तो यही पोएम है। यहाँ पर हम लोग की जो छोटी सी नैरेटर है या स्पीकर है, वो ये पैनकेक बना रही है और वो अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कर रही है। फ्रेंड्स, मैं आपको पैनकेक से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग को इस पोएम का या पैनकेक का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये देखिए, ये बैटर को तेल में डाला जा रहा है फ्राई करने के लिए। और जब पैनकेक तैयार हो जाता है तो इस तरीके से इसको सर्व किया जाता है। इस पे हनी का गार्निशिंग हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। चलिए अब हम कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस पोएम को इंग्लिश में प्रॉपरली कैसे रिसाइट करना है, पहले मैं वो आपको बताऊंगी। द पैनकेक। मिक्स अ पैनकेक, स्टर अ पैनकेक, पॉप इट इन द पैन, फ्राई द पैनकेक, टॉस द पैनकेक, कैच इट इफ यू कैन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पोएम को समझते हैं। मिक्स अ पैनकेक, तो जो यहाँ पर छोटी सी स्पीकर है यानी जो नैरेटर है, वो कह रही है कि पैनकेक को मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करने का यहाँ मतलब है एक बोल में जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं पैनकेक बनाने के लिए उसको डालना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पैनकेक्स में क्या क्या पड़ते हैं, क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं। स्टर अ पैनकेक, तो जो भी बोल में हम लोग ने सामग्रियों को, जो इंग्रेडिएंट्स को डाला है, उसको स्टर करना पड़ेगा। स्टर का मतलब ये होता है कि एक स्पून के हेल्प से बैटर को अच्छे से मिलाना पड़ेगा, चला के मिलाना पड़ेगा। पॉप इट इन द पैन, तो फिर जब बैटर तैयार हो गया तो वो नैरेटर यानी जो हमारे यहाँ स्पीकर है, वो क्या करती है, उसको पैन में डाल देती है। मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाया कि पैनकेक डालने के लिए ऑयल में एक स्पून के हेल्प से पैनकेक का जो मिक्सचर है उसको डाला जा रहा है। तो यहाँ पर जो डालने के जो एक्ट को यहाँ पर पॉप कहा जा रहा है। फ्राई द पैनकेक, फिर उसको अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा ताकि पैनकेक अच्छे से कुक हो जाए। टॉस द पैनकेक, आप लोग कभी देखिएगा जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर जो घर में ही हम लोग की मम्मी लोग क्या करती हैं, जब खाना पकाती हैं उसको हल्का से हवा में उछालती हैं। ठीक है, और फिर वो वापस वो खाना मतलब थोड़ा सा हवा में जाने के बाद वापस वो पैन में आ जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो नैरेटर है ठीक वो यही कर रही है। यहाँ ये पैन में उसका पैनकेक है, उसको थोड़ा सा हवा में उछाल रही है और फिर ये वापस पैन में ही आ जाएगा। तो फिर वो कह रही है कैच इट इफ़ यू कैन। वो कह रही है कि टॉस करने में अगर तुम दोबारा उसको पैन में ले आ पाओ, माने पैनकेक को ले आ पाओ, तो ये मुझको करके दिखाओ। ठीक है, ये भी एक आर्ट है, मतलब जब लोग खाना बनाते हैं तो इस तरीके से ये टॉस किया जाता है। ये दिखाता है कि आपका कितने कुकिंग स्किल्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गया होगा।